Hello students, welcome back to our channel of Arish Public School. I am Rajesh and today I will teach you mathematics for class. I will teach you exercise 3.3. इस एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन में कैसे प्लॉट करते हैं ये बताना है। आज मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है बट मुझे पता है कि इस एक्सरसाइज में है क्या, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दे रहा हूं और बाकी आप खुद से कर लीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ्री हैं हमसे क्वेश्चन करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, या जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है देखें आसान मैं व्हाट्सएप। तो जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया प्लॉट 3 - 4 7 5 6 - 2 और -1 5 या फिर -2 -3 या 5 - 4। इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि आपको इसे कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है। तो आप इसे कैसे करेंगे? सिंपली आप एक्स वाई एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करेंगे एंड देन आप इसके स्केल को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड इधर 1 2 3 4 5 6 7। Similarly, -1 -2 -3 -4 -5, and this side of -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरह से आप अपना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लेंगे। अब देखिए आपको 3 - 4 प्लॉट करना है। तो आप जानते हो कि 3 कहाँ है? एक्स एक्सिस पर एंड -4 वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर 3 एंड वाई एक्सिस पर -4। वाई एक्सिस पर -4 कहाँ है? यहाँ है। तो आप 3 से भी और 4 से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट will be coordinate 3 - 4। अब ये समझ में आया? चलिए अगर नहीं भी आया तो और भी ढेर सारे हम प्लॉट करने हैं, आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। बट द कंडीशन इज आप कंसिस्टेंटली देखते रहिए, वीडियो को समझते रहिए। आपका माइंड कब कहां क्लिक करे ये कहा नहीं जा सकता। तो 7 5 एक्स एक्सिस पे 7 वाई एक्सिस पे 5। देखिए एक्स एक्सिस पर 7 एंड वाई एक्सिस पे 5। आप अगर ग्राफ पेपर का यूज करते हैं तो आपको इस तरह से मेरे जैसा लाइनिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें ऑलरेडी लाइन होता है। इस तरह से आप करेंगे। दिस इज कोऑर्डिनेट 7 5। ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कर रहा हूं और आप तो डायरेक्ट उसमें ग्राफ पेपर में देख सकते हो। सिमिलरली 6 - 2। अब देखिए एक्स एक्सिस पे 6 एंड वाई एक्सिस पे -2। एक्स एक्सिस पर 6 एंड वाई एक्सिस पे -2। तो इन दोनों पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरह से कि वो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अब -2 से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एंड यहाँ 6 से ये एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो दिस
this point will be 6 minus 2. Okay. Similarly, minus 1 5. अब x एक्सिस पे -1 एंड y एक्सिस पे 5. x एक्सिस पर -1 एंड y एक्सिस पर 5. -1 से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। ये पॉइंट है -1 का। मैंने क्या बोला था, x एक्सिस एंड y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वहां से इस तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है कि एक दूसरे का इंटरसेक्ट करें। अब आपको चाहिए कि -1 से इधर ही क्यों लाइन ड्रॉ किया, नीचे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि नीचे करते तो ये जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 5 है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो इसीलिए मैंने वो स्टेटमेंट हुआ कि इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, and that intersection point will be the given coordinates. Now -2 and -3 रिप्रेजेंट करना है, तो x एक्सिस पर -2 एंड y एक्सिस पर -3 आप इस तरह से मीट करा दीजिए। दिस पॉइंट इज -2 -3. सिमिलरली 5 एंड -4, x एक्सिस पर 5 एंड y एक्सिस पर -4. तो this will be 5 -4. बाकी इसी तरह का सारा क्वेश्चन इसमें होगा। एंड एक और होता है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे 3x प्लस y इक्वल टू 7, इस तरह से कोई इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इस केस में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू y के टर्म में आप इस तरह से कुछ लिखेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस y अपॉन 3। अब यहाँ पे एक इस तरह से टेबल बनाते हैं x और y का, और इस तरह से कि कम से कम x y की दो कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। सेटिस्फाइड का मीन्स कि जब आप LHS में x y के वैल्यू को पुट करो तो वो RHS के इक्वल आए। अब देखिए यहाँ पे अगर y की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो ये क्या होगा, 7 माइनस 1 6 होगा एंड 6 अपॉन 3 कितना आएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 1 की जगह अगर 4 रख दिया जाए 4, तो 7 माइनस 4 विल बी 3 एंड 3 अपॉन 3 1 आएगा। ये आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं पुट कर रहा हूं सेम वैल्यू आपको पुट करनी है, आप जो चाहो वो पुट कर सकते हो। अब देखिए इस तरह से हो गया, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, उसमें x y के कुछ पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए एंड व्हाट आर द पॉइंट्स। एक कोऑर्डिनेट बन गया 2 1, ये x y एंड एक 1 4। अब इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे अभी किया सेम इस तरह से x y कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे 1 2 3 4, देन 1 2 3 4। ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है, इसलिए मैं केवल पॉजिटिव इंटीजर्स ही राइट कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स इज 2 1, तो x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 1, ये पॉइंट होगा 2 1 एंड देन नेक्स्ट 1 4, x एक्सिस पर 1 एंड y एक्सिस पर 4, ये कुछ यहां होगा 1 4। तो अगर लाइन ड्रॉ करनी होगी तो आप इसके जो जहां जहां पॉइंट्स आपको मिले उससे होती हुई एक सीधी रेखा ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से 3.3 एक्सरसाइज ओवर हो गया एंड
ये चैप्टर भी ओवर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस